शफलिंग करते हैं आप। ये वोट तो इसके अंदर नहीं तो वीवीपैट 100% नहीं होता। 100% नहीं, आप करते नहीं 100% वीवीपैट। देखिए ना, वीवीपैट इज ओनली फॉर 25%। नहीं, आप 100% है ना, ये जो बता रहे ना, सुनिए, तो ये जो बता रहे ना, ये बात फैक्ट है कि भाई वीवीपैट फुल हर पोलिंग बूथ पे नहीं है, नहीं रहता 100%। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आदिल मदनी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से जगह जगह पर जो है तो ईवीएम मशीन के अवेयरनेस का एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है। इससे पहले वोटर इनरोलमेंट का प्रोग्राम था, अब जो है तो ईवीएम मशीन के कैसा इस्तेमाल है वो बताया जा रहा है। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? अशोक डम्बाले, मास्टर ट्रेनर। और आपका? मेरा नाम पठान जमीर, मैं सुपरवाइजर। तो बताइए आप इसका डेमोन्स्ट्रेशन। ये जो मशीन है अभी F3 बोल के मशीन आया हुआ है वीवीपैट। इस पे अभी ये कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट, वीवीपैट है। वीवीपैट से इस पे जो है आप यहाँ पे बैलेट यूनिट देने के बाद यहाँ पे जो होता है क्या आप हम मतदान करेंगे, तो इसका किस कैंडिडेट को अपन ने मतदान किए उसका वीवीपैट पे आपका सिंबल, नाम और सीरियल नंबर दिखेगा। उसकी चिट्ठी आप देखने के बाद वो 30 सेकंड के लिए दिखेगी वहाँ पे और उसके बाद में वो नीचे गिर जाएगी। ये अवेयरनेस सबको मतदान कैसा होता है, काउंटिंग कैसी होती है, ये दिखाने के लिए मशीन अभी सब अवेयरनेस के लिए, जन जागृति के लिए सब तरफ जा रहा है। अच्छा, जब मतदान शुरू होगा तो वीवीपैट तो अब हर बूथ के ऊपर वीवीपैट देंगे, लेकिन जब मतदान शुरू होगा तो इसको सील करने की प्रक्रिया क्या रहेगी, यानी कितने पोलिंग एजेंट की सिग्नेचर रहेंगी, क्या रहेगी, वो समझाइए आप, ताकि जो पोलिंग एजेंट बनने वाले फ्यूचर में वो उसको जान सके। पोलिंग एजेंट जो जितने भी पोलिंग एजेंट हो गए सबकी साइन वो सील पे रहती है। हाँ, सील जो होता है हर मशीन के लिए नीचे से सील होता है। इधर जो सीलिंग होता है ये सब सीलिंग जो होता है ये इलेक्शन कमीशन से होता है, तहसीलदार कलेक्टर ऑफिस से। उसके बाद में जो सीलिंग होता है, जो सीलिंग यहाँ पे होता है कि जो अपने को मतदान दिखाया जाता है, यहाँ से मतदान दिखाने के बाद अपने को ये सीलिंग करने के पहले मशीन क्लियर दिखाई जाती है कि इसमें मतदान नहीं है। उसके बाद में मॉक पोल लिया जाता है सवेरे। मॉक पोल पे जो होता है सब कैंडिडेट को 5-5 जिस इलेक्शन कमीशन ने जितना वोटिंग बताया उतना मशीन वोटिंग उस पर लेना पड़ता है। वो यहाँ पे चिट्ठी रहेगी उसकी, उतनी ही गिनना पड़ती है। उसके बाद में इसका रिजल्ट दिखाना पड़ेगा। रिजल्ट के बाद में सब रिजल्ट क्लियर करके उसकी चिट्ठी गिनना पड़ेगी। चिट्ठी गिनने के बाद में ये मशीन क्लियर किया जाता है और क्लियर किए जाने के बाद में इसको सीलिंग होता है। ये सर जो मतलब एक बार ये सीलिंग होने के बाद इधर जो होता है ये सामने ये बॉक्स है, इसमें चिट्ठी गिरती है। ये जो चिट्ठी गिरेगी ये भी काउंटिंग हो जाएगा पूरा। ये काउंट होने के बाद इसमें सब चिट्ठी दिखाई जाएगी कि चिट्ठी कुछ भी नहीं है। जब चिट्ठी कुछ भी नहीं है ऐसा पता चलने के बाद इसको सीलिंग किया जाएगा। ये सीलिंग करने के बाद इससे भी कैंडिडेट की साइन रहेगी, मशीन पे रहेगी, इसमें भी सीलिंग पूरा होता है। ये सीलिंग के बाद में जब काउंटिंग होगा वो टाइम पे मशीन पे काउंटिंग होगा। डाउट ये मेंबर ने कोई लिया तो ये स्लिप दिखाया है आपने, इसका ही वोटिंग उस टाइम काउंटिंग होता है। तो ये मतलब पहले हर मतदान, हर केंद्र पर मतदान से पहले एक डेमो दिया जाएगा। इस पे हर पोलिंग एजेंट वोट डाल के बताएगा, 2-2, 3-3 पार्टियों को वोट डालेंगे। उसके बाद चिट्ठी काउंट करेंगे, चिट्ठी काउंट करने के बाद होगा। तो ये जो सील है, ये सील उसके बाद दोबारा लगाई जाएगी। सील पहले, ये जो सील होता है ये पहले सील नहीं होता है। जो आपका मॉक पोलिंग होता है, मॉक पोलिंग के बाद कैंडिडेट के जो सील होता है उस पर साइन रहते हैं, उसके सामने ये सीलिंग होता है पूरा। और उसके बाद में ही मतदान जो आते हैं कैंडिडेट, मतदान जब से स्टार्ट हो जाता है, जो मतदान का टाइम रहता है 7:30 बजे, 8 बजे, 7 बजे, वो टाइम पे ये सब सीलिंग उसके पहले होगा। और उसके बाद में ही ये मशीन रेडी जब होता है, जब काउंटिंग उसका चालू होता है, उसके बाद में ये मशीन का सील कोई टूटा नहीं जाता। अच्छा, ये जब काउंटिंग होता है उस दिन जो कैंडिडेट के प्रतिनिधि रहते हैं, कैंडिडेट रहते हैं, उन्होंने ये सीलिंग सब चेक करके लेना चाहिए कि भाई सब सील ओके है नहीं है। अच्छा, इसमें एक चीज बताइए कि जो सील के लिए पेपर का इस्तेमाल होता है जिसपे साइन होंगी, वो पेपर कितना बड़ा रहता है और कितने एरिया को कवर करता है? सीलिंग जो होता है सर, सीलिंग जो होता है यहाँ पे ये पूरा सील लग जाता है। यहाँ पे ये जो रहता है ये इलेक्शन कमीशन का सील होता है। यहाँ पे इलेक्शन कमीशन का सील होता है। यहाँ पे जो होता है बैटरी होती है। उसके बाद में यहाँ पे जो होता है कैंडिडेट सेट, अपने कितने कैंडिडेट यहाँ पे है वो सेट करने के लिए इस पे कैन सेट दिया जाता है। ये कैंडिडेट सेटिंग जो होता है, जो कैंडिडेट जब इस पे बैलेट पेपर लगाया जाता है
वो टाइम पे प्रतिनिधि को सबको बुलाया जाता है, उसके सामने ये सीलिंग होता है, उस इस पे प्रतिनिधि और इस पे ये जो सीलिंग होता है इस पे प्रतिनिधि का सील होता है पूरा। ये जो होता है ना यहाँ से यहाँ तक जो सीलिंग होता है ये कैंडिडेट की सीलिंग रहती है, आरओ की सही रहती है। यहाँ पे ये बैलेट पेपर कंप्लीट हो जाए जब तक। ये दो सीलिंग होती है, ये सीलिंग के टाइम होता है और इलेक्शन के दिन ये सीलिंग होता है खाली ये और यहाँ पे। अच्छा, ये इसमें तो कैंडिडेट का पहले से आया तो बैलेट पेपर उस पर लगा हुआ रहता है पूरा, जितना कैंडिडेट है उसका बैलेट पेपर। कैंडिडेट उस दिन सीलिंग जब रहेगा उस दिन कैंडिडेट को वहाँ पे बोला जाता है कि इस दिन सीलिंग है, आपको आना पड़ेगा। तो मतलब ये वाला जो पोर्शन है बैलेट पेपर का, ये वाले पोर्शन का वोटिंग प्रतिनिधि से कोई ताल्लुक नहीं है, यानी जो पोलिंग एजेंट वोटर से ताल्लुक नहीं, इसका वो कैंडिडेट से ताल्लुक है। नहीं, अगर इसके अंदर ऐसा हो कि ये इलेक्शन कमीशन से जब आए तो उसके लिए और- कैंडिडेट रहेगा नहीं, ठीक है ना, यहाँ कैंडिडेट मौजूद रहेगा। यहाँ कैंडिडेट मौजूद रहना कंपलसरी है। तो अब अगर उस मतदार क्षेत्र में अगर 1 लाख है तो हर जगह पे कैंडिडेट उसका प्रतिनिधि एजेंट रहेगा ना। हाँ, हर एक बूथ पे एक एजेंट रहता है। इसका एजेंट अभी है। आप समझो एक एमएलए खड़े होगा, हर बूथ पे उसका एक एजेंट रहता है, इलेक्शन एजेंट बोलते हैं उसको, उसके अधिकार में रहता है, उसको चेक करना तो ये कहाँ पे होता, इसकी सीलिंग कहाँ होती? बूथ पे होती सेम डे। जो जोनल होगा उसका, समझो अभी तहसील है तो तहसील का आमदार विधानसभा होगा, उसके जो मतदार संघ रहेगा वहाँ पे सीलिंग होता है। वो एक जगह पे सीलिंग जहाँ होता है, जहाँ काउंटिंग होता है वहीं सीलिंग होता है ज्यादा करके। ये पहले मतलब पोलिंग बूथ में आने के पहले चाहिए हो जाता होगा ना। ये पहले हो जाता है। इसके लिए 2-3 दिन पहले जो प्रोसीजर रहती है गवर्नमेंट की, वो इलेक्शन कमीशन से उसकी डेट आती है, वो डेट के हिसाब से ही ये करना पड़ता है। ये बोले तो जो कलेक्टर रहेगा, तहसील, उन पे डिपेंड नहीं रहता है। ये इलेक्शन कमीशन से डेट आती है उसकी सीलिंग की, और वही डेट को सीलिंग होता है। वोट्स ही हुआ है, वो मैनिपुलेशन ऑफ वोट्स नहीं हुए, शफलिंग ऑफ वोट्स। ठीक है, जैसा फॉर एग्जांपल ये अल्फा को मिले 25, इसको मिले 30, तो इसके 20 के हो गए 15 और इसके हो गए ऐसा उनका अंदर के अंदर ही शफलिंग। ठीक है ना। ये जो उम्मीदवार है, नहीं ये जो उम्मीदवार है, ये उम्मीदवारों ने अगर अरे ऐसा हुआ उम्मीदवार के घर के खुद के 1,500 वोट है, उसको 4 वोट मिले। नहीं अब इसका क्या जवाब देंगे आप? वो सुनो ना अभी, तो आप जवाब ही नहीं देंगे तो क्या सुनूंगा? जवाब देने के लिए मैं ऐसा रहता है, आपके सब क्वेश्चन खत्म होने का जवाब मुझे आप जवाब दीजिए। अब ये जो उम्मीदवार है इसमें से सुनिए ना, जब वोटिंग होगा और उसको लगेगा कि भाई ये रिजल्ट मेरे को इस पे भरोसा नहीं है, रिकाउंट की जाए, इलेक्शन एजेंट, उम्मीदवार, 3 लोग और कोई नहीं सुनता, इवन हाई कोर्ट ने नहीं सुना, इवन सुप्रीम कोर्ट ने नहीं सुना। सुनिए ना, जब इन्होंने ऑब्जेक्शन लेंगे, तो जब रिजल्ट देर से आता तो रिकाउंटिंग होती उसकी, तो ये काउंट किया जाता वीवीपैट। अरे तो वीवीपैट के अंदर ही ये वीवीपैट सिर्फ 25% रहता, 75% नहीं रहता। 75% के अंदर शफलिंग करते हैं आप। ये वोट तो इसके अंदर नहीं से तो हो रहा है ना। वीवीपैट 100% नहीं होता। 100% वोट नहीं, आप करते नहीं 100% वीवीपैट। देखिए ना, वीवीपैट इज अरे ओनली फॉर एक वोटर का 25%। इसमें नहीं, इसमें आप अरे एक 100% है ना, ये जो बता रहे ना, सुनिए, तो ये जो बता रहे ना, ये बात फैक्ट है कि भाई वीवीपैट फुल हर पोलिंग बूथ पे नहीं है। नहीं रहता, 100% रहता ही नहीं। नहीं, हर संभव जगह ही पे नहीं है। रहेगा। नहीं रहता, नहीं रहता। M3 जो मशीन देखो वीवीपैट के अंदर सिर्फ आप हमको हाथ चेक दो, आप हमको स्लिप हमारे हाथ में दो, हमारे हाथ, मैंने वोट डाला ना, मेरे को मेरी स्लिप मिल रहा। देखिए, ये हमारे इलाके में यहाँ पर ईवीएम मशीन की मालूमात दी गई है। वैसे तो अभी बहुत जोरों से चर्चा है कि भाई बहुत बड़े पैमाने पर ईवीएम का विरोध हो रहा है, लोगों की ईवीएम के ताल्लुक से अलग अलग राय है, माहौल बाहर कुछ और दिखता है, रिजल्ट कुछ और होते हैं, तो लोगों की राय अलग अलग है। तो ये इसमें जो है तो ये मालूमात हम जो है तो देना चाह रहे थे, और ये मालूमात जो है तो आपको हमने इस वीडियो के ज़रिए दी। जज़ाकल्लाह।